हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर को देखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ट्रांसलेट जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे, उसमें जो रूल होगा उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, वाक्य को कैसे बनाएंगे, कौन सा फॉर्म होगा वर्ब का, वो आज हम देखेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हमने पास्ट इंडेफिनिट की पहचान के बारे में पढ़ा था। आज हम इसको ट्रांसलेट करेंगे और एग्जाम्पल को कुछ बनाएंगे। तो पहला हमारा सेंटेंस है, मुकेश एक पत्र लिखा। तो देखिए वर्ब के अंत में क्या है, लिखा। तो लिखा और लिखा था, ये दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट है। लिखा और लिखा था, ये दोनों पास्ट इंडेफिनिट है। यानी कि हमने क्या बताया था, वर्ब के अंत में या ई ए और आ ई ए की मात्रा है तो वो पास्ट इंडेफिनिट है। उसके साथ में था थे थी है तो भी पास्ट इंडेफिनिट है। अब यहाँ पे मैंने लिखा तुम कभी उसे सहयोग नहीं किए, ये आया है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ आ की मात्रा फिर वही बात है, लिखा देखा, वही पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आ की मात्रा है। यहाँ पे ई आया है अंत में, ये भी पास्ट इंडेफिनिट। और यहाँ पे था थे थी इनके साथ हो तो भी पास्ट इंडेफिनिट है। यहाँ पे लिखा अजय उस दुकान पर क्या खरीदा, दा आ की मात्रा है यहाँ भी। तो अगर खरीदा या खरीदा था, खरीदा भी पास्ट इंडेफिनिट है, खरीदा था भी पास्ट इंडेफिनिट है। यहाँ पे आप उसे क्यों नहीं समझाए, ए आया है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट। और समझाए थे, ये भी पास्ट इंडेफिनिट। उसी तरह यहाँ पे लिखा गया संजय ने कितने सवाल हल किया, तो संजय कितने सवाल हल किया, या आया है लास्ट में, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट। और किया था आ गया यहाँ पे तो भी पास्ट इंडेफिनिट, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट और ये भी पास्ट इंडेफिनिट। अब हम इसका कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखें, मुकेश एक पत्र लिखा। यहाँ पे नहीं शब्द नहीं है और यहाँ पे प्रश्न भी नहीं पूछा गया। नहीं शब्द होगा तो नेगेटिव, और अगर प्रश्न पूछा गया तो इंटेरोगेटिव, लेकिन यहाँ पे दोनों नहीं है, मतलब ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कौन। तो अगर मुकेश ने एक पत्र लिखा, लिखा किसने लिखा, मुकेश ने लिखा, तो मुकेश हमारा क्या है, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट मुकेश। अब उसके बाद से पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में होता है सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। वर्ब कहां होता है, वर्ब होता है लास्ट में, मैंने यहां लिखा है अंत में, यानी कि वर्ब मिलेगा वाक्य के अंत में। तो ये है लिखा, ये है हमारा वर्ब। तो वर्ब का हमको कौन सा फॉर्म लगाना है, सेकेंड फॉर्म लगाना है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है तो लिखने की अंग्रेजी होती है राइट, फर्स्ट फॉर्म, रोट ये आपका सेकेंड फॉर्म, और रिटन ये आपका थर्ड फॉर्म। तो हमको ये वाला लगाना है सेकेंड फॉर्म। तो यहां पे लिखेंगे रोट, रूट। और फिर आगे बढ़े, किसको, किसको लिखा, क्या लिखा, कैसे, कहां, और ये कब। तो हम देखें क्या, किसको लिखा, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, लेकिन क्या लिखा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या लिखा, तो यहां देखिए लिखा है एक पत्र लिखा, क्या लिखा, एक पत्र। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये लिखेंगे अ लेटर। तो हमने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें नहीं ना आया हो, प्रश्न पूछा गया हो, वो अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव को क्या करना है, कोई बदलाव नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही जैसे इसको भी बना रहे हैं। लेकिन क्या था वहां पे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस यस आई यस लगाए, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि यहां पे लगाना है वर्ब का सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव टेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब अगला है, तुम कभी उसे सहयोग नहीं किए। यहां पे नहीं आया है और इसके साथ आया है कभी, तो कभी और नहीं शब्द आया है। तो कभी नहीं के लिए हम क्या लिखते हैं, नेवर। कभी नहीं जब होता है तो लिखते हैं नेवर। तो कभी नहीं के लिए लिखना है नेवर, केवल नहीं होता तो नॉट लगाते, वो अलग की बात है कैसे करते हैं। कभी नहीं आया है हमारे सेंटेंस में, कभी और नहीं दोनों आया है, तो हमको यूज करना है नेवर। तो ये नेवर होगा कहां, देखिए यहां पे पास्ट इंडेफिनिट में अगर अफर्मेटिव होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। और यहां भी जब नेवर लिखना हो, यहां पे पास्ट इंडेफिनिट में जब नेवर लिखना हो, नेवर, ऑलवेज, ऑफन, या इसके अलावा और कोई एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर लिखना है तो वो कहां रहेगा, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले, यानी दोनों के बीच में। तो सबसे पहले हम लिखे क्या, सब्जेक्ट,
यानी कि सहयोग कौन किया, सहयोग तुम, तो यहां पे लिखा मैंने यू। अब उसके बाद से कभी नहीं आया है, कभी और नहीं, तो कभी नहीं के लिए लिखना है नेवर, और ये कहां रहेगा, सब्जेक्ट के बाद, तो यहां पे लिखेंगे नेवर। अब उसके बाद से लिखना है वर्ब का सेकंड फॉर्म, मैंने कहा ना पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म लगाना है। तो सेकंड फॉर्म क्या है, सहयोग करना, तो सहयोग करने की इंग्लिश हेल्प होगी, फर्स्ट फॉर्म है, और हेल्प्ड, ये सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है। हमको क्या लगाना है, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, तो यहां पे लिखेंगे हेल्प्ड, ये है अंत में, तो हेल्प्ड। अब सवाल ये है कि हेल्प्ड जो होता है, हेल्प, ये सेकंड फॉर्म भी होता है, थर्ड फॉर्म भी है, कब इसको सेकंड मानेंगे और कब थर्ड मानेंगे। अगर ये जो हमारा हेल्प्ड है, ये हेल्प का फर्स्ट फॉर्म भी है, सेकंड फॉर्म भी है, अगर इसके साथ कोई वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, अगर इसके साथ में, अगर हेल्प्ड के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब है तो ये थर्ड का काम करेगा, थर्ड फॉर्म का, लेकिन अगर इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये सेकंड फॉर्म का काम करेगा। तो यहां हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है, ये सेकंड फॉर्म का काम करेगा। ये ध्यान रहे कि नेवर ये आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो चलिए हमने लिखा यू, अच्छा कभी नहीं के लिए हमने लिखा नेवर सब्जेक्ट के बाद, अब फिर लिखेंगे वर्ब का सेकंड फॉर्म, वो हमने लिख दिया। अब आगे बढ़े, किसको, किसको सहयोग किया गया, किसको, इससे पहचान होगी, किसको सहयोग किया गया, उसे। तो यहां पे हम देखिए उसे के लिए हम हिम भी लिख सकते हैं, हर भी लिख सकते हैं। अगर उसको एक वचन पुल्लिंग माने तो हिम लिखेंगे, एक वचन स्त्रीलिंग माने तो हर लिखेंगे। तो यहां पर हम एक वचन पुल्लिंग मान के हिम लिखते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस हुआ कंप्लीट, यू नेवर हेल्प हिम, ये भी बन गया ऐसे। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैंने उसे नहीं देखा, यहां पे आया है सिर्फ नहीं, यहां पे आया था कभी और नहीं, तो कभी नहीं के लिए लगाते हैं नेवर। अगर हमेशा आया तो हमेशा या सदैव तो ऑलवेज, अक्सर आ गया ऑफे लगाएंगे, और इन सबको नेवर एवर, नेवर एवर, ऑलवेज, ऑफन, इनको लगाना है सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले। लेकिन अब यहां पे आया नहीं, जब सिर्फ नहीं, अच्छा ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, जब नहीं आ गया तो नेगेटिव हो गया। अब देखिए नहीं आया, सिर्फ नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट में अगर सिर्फ नहीं आया है तो हमको क्या लगाना है, डिड नॉट। पास्ट इंडेफिनिट में अगर सिर्फ नहीं है तो हमको लगाना है डिड नॉट, ये होगा क्या, नेगेटिव सेंटेंस। तो डिड नॉट लगाना, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, कौन, कौन उसे नहीं देखा, मैं उसे नहीं देखा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कि आई। अब नहीं आया है तो नहीं के लिए हमको लिखना है डिड नॉट, तो यहां पे हम लिखेंगे डिड नॉट। अब डिड नॉट को हम शॉर्ट में डिडंट भी लिख सकते हैं, डिडंट, हम ऐसे डिड नॉट लिखें, अच्छा इसको शॉर्ट में डिडंट लिख दें, दोनों हो सकेगा, हो सकता है। तो आई डिड नॉट, अब उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये ध्यान रहे कि अगर पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में अगर डिड का प्रयोग हो गया, अगर डिड का प्रयोग हो गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। हमेशा ये ध्यान रहे कि पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म होता है, लेकिन अगर डिड आ गया तो फर्स्ट फॉर्म होगा, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो ये डिड नॉट है, अब यहां पे होगा फर्स्ट फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा, जैसे हमने लिखा सी फर्स्ट, सा सेकंड, और सीन आपका हुआ थर्ड, तो हमको लिखना है फर्स्ट। डिड है तो डिड के साथ हमको फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, सी, ये वाला। अब हम आते हैं, देखा, किसको, किसको देखा, उसे नहीं देखा, यानी कि उसे के मतलब हिम या हर। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्यों समझ में आ रहा है, चलो बाद में फिर से देखेंगे। आगे है, ये क्या से शुरू हुआ, एक सेंटेंस वो जो क्या से शुरू हो, क्या से शुरू हो या क्या से खत्म। ऐसे लिखे अगर, क्या मोनिका भोजन नहीं बनाई, या मोनिका भोजन बनाई नहीं बनाई, क्या मोनिका भोजन नहीं बनाई क्या, या क्या पहले आ जाए अंत में आ जाए। तो ऐसे वाक्यों का जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू हो और जिनका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, तो वहां पे क्या के लिए अलग से कुछ नहीं लिखना है, केवल हेल्पिंग वर्ब यानी डिड को पहले कर देना है सब्जेक्ट के, डिड को सब्जेक्ट के पहले कर देना है। तो यहां पे देखिए, क्या मोनिका भोजन नहीं बनाई, तो अगर बनाई तो बोलेंगे हाँ, अगर नहीं बनाई तो बोल देंगे ना, तो इससे हमारा जवाब कंप्लीट हो जाएगा। तो
ऐसे वाक्यों में क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, केवल हम हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे। तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, डिड, तो हमने यहां पे लिखा डिड। आगे बढ़ेंगे, सब्जेक्ट, तो भोजन कौन बनाया, मोनिका, तो यहां पे लिखेंगे मोनिका, तो लिखा मैंने मोनिका, मोनिका। अब आते हैं नहीं, देखिए नहीं लग गया, अगर ऐसे नहीं को हटा दे, नॉट को हटा दे, तो ये किसका रूल है, ये इंटेरोगेटिव का है। अगर यहां पे नॉट लग गया तो ये हो गया इंटेरोगेटिव निगेटिव, तो ये अब आपका हुआ इंटेरोगेटिव निगेटिव। अब यहां देखिए नहीं आया, अगर नहीं हो, नहीं ना हो, तो यहां पे नॉट हम नहीं लगाएंगे, लेकिन यहां पे नहीं दिया है तो नॉट भी हम यहां पे लगा देंगे, तो यहां पे लगा देंगे नॉट। ये ध्यान रखें कि डिड कहां गया, हेल्पिंग वर्ब आया है सब्जेक्ट के पहले, तो अब नॉट कहां लगेगा, सब्जेक्ट के बाद। अच्छा, एक और तरीका है, हम चाहे तो इस नॉट को हटाकर यहां पे डिडंट लिख दें, तो जब डिडंट लिखेंगे तब लिखेंगे सब्जेक्ट और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तब ये नॉट नहीं लिखेंगे। अगर यहां डिडंट लिखे हैं तो नॉट यहां पे नहीं लिखेंगे, तो ऐसे भी हो सकता है। तो डिड, मोनिका, नॉट, ये हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसके पहले में ही मैंने कहा कि जब डिड आ गया है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देखिए पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म होता है, लेकिन अगर डिड का यूज हो गया, सेंटेंस में डिड आ गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। तो अब यहां भी डिड आ चुका है, इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बनाना, बनाने की अंग्रेजी कुक, ये फर्स्ट फॉर्म, और कुकड, ये आपका सेकंड भी है और थर्ड भी है। अब सवाल है कि कब सेकंड और कब थर्ड, तो देखिए हमको क्या चाहिए, अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ है तो ये थर्ड है, हेल्पिंग वर्ब के बगैर है, हेल्पिंग वर्ब के बिना आया है तो ये सेकंड है। खैर हमको कौन सा लगाना है, फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पे लिखे हम डिड आया है फर्स्ट फॉर्म, यानी कि कुक, तो डिड मोनिका नॉट कुक। अब आते हैं किसको नहीं दिया है, क्या क्या बनाई, भोजन, तो यहां पे लिखेंगे फूड। आगे बढ़ेंगे, ये हो गया अजय उस दुकान पर क्या खरीदा। अब एक चीज ध्यान दें, यहां पे क्या से शुरू हुआ, यहां पे क्या बीच में आया, दोनों में अंतर है। क्या मोनिका भोजन नहीं बनाई या बनाई, तो इससे शुरू हुआ तो अगर बनाई तो बोल देंगे हाँ, नहीं बनाई तो बोलेंगे ना, इससे जवाब कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहां पे पूछा कि अजय उस दुकान पर क्या खरीदा, ये क्या बीच में आया है, तो अगर क्या बीच में हो, क्यों, कैसे, कब, कहां आ जाए, तो उसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। ये क्या जो बीच में आया है, अजय उस दुकान पर क्या खरीदा, इसका हाँ या ना में जवाब हम नहीं दे सकते, हमको बताना पड़ेगा, जवाब देना तो बताना पड़ेगा कि क्या खरीदा, तो इसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। तो अगर क्या शब्द बीच में हो, क्यों, कैसे, कब, कहां आ जाए, किसको आ जाए, जिसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, तो ऐसे वाक्यों में सबसे पहले क्या लिख रहा है, क्वेश्चन वर्ड, यानी कि अब यहां पे इस क्या की अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी, ये है आपका क्वेश्चन वर्ड, तो इसकी अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट। उसके बाद से क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड के बाद से तुरंत क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि डिड, तो यहां पे हमने लिखा डिड। उसके बाद से आएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन, कौन खरीदा, कौन खरीदा, अजय खरीदा, तो यहां पे मैंने लिखा अजय, अजय। तो देखिए हमने क्वेश्चन वर्ड लिखा, फिर हमने डिड लिखा, फिर हमने सब्जेक्ट लिखा। अगर यहां पे नहीं शब्द होता, नहीं शब्द होता तो यहां पे नॉट, यहां पे नॉट लिखते, लेकिन नहीं शब्द यहां पे नहीं है तो यहां पे नॉट नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहां पे ये नॉट नहीं लिखना है। आगे बढ़ेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अब देखिए डिड आ गया है, हमने कहा ना कि डिड है तो फर्स्ट फॉर्म, डिड नहीं है तो सेकंड फॉर्म, डिड नहीं है तो सेकंड फॉर्म, डिड है तो फर्स्ट फॉर्म, यहां डिड है तो कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए खरीदने की अंग्रेजी बाय, बाय, बॉट, तो ये आपका फर्स्ट फॉर्म, ये आपका सेकंड भी है और थर्ड भी है, हमको कौन सा चाहिए, फर्स्ट चाहिए। देखिए डिड है तो फर्स्ट फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म बाय, तो डिड, व्हाट डिड अजय बाय। अब आते हैं किसको, ये नहीं दिया, क्या ये नहीं दिया, ये तो पूछ रहा है, ये नहीं दिया। आगे बढ़े, कैसे, कहां, कहां खरीदा, क्या कैसे खरीदा नहीं दिया, कहां खरीदा, दुकान पर, किस दुकान पर, उस दुकान पर, लिखा है उस दुकान पर। अब यहां पे आपको देखना उस दुकान के लिए क्या लिखा, इस दुकान पर, तो दिस शॉप, और उस दुकान दैट शॉप। लेकिन एक बात बताइए, उस दुकान पर
जब आप किताब खरीदे या कोई किताब खरीदेगा तो उस समय उसकी पोजीशन क्या होगी, दुकान के आसपास होगा कि दुकान के अंदर होगा कि दुकान के ऊपर होगा? दुकान के आसपास होंगे, दुकान के काउंटर के पास होंगे, आप दुकान के अंदर नहीं होंगे। तो अगर आप किसी स्थान के अंदर या परिधि में है तो इन लगाएंगे, उसके ऊपर है किसी स्थान के तो ऑन लगाएंगे, और अगर उसके आसपास है, बगल में है तो एट का यूज करिए। यहां पे लिखेंगे एट, तो आप लिखिए एट दैट शॉप। उसके बाद से क्वेश्चन वर्ड, आइए क्वेश्चन मार्क, तो हमने यहां पे लगाया क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट डिड अजय बाय एट दैट शॉप। आगे बढ़े, अब लिखिए यहां पे देखिए क्या लिखा है, क्यों कहा गया, आप उसे क्यों नहीं समझाए, आप उसे क्यों नहीं समझाए। यहां भी प्रश्न पूछा गया, लेकिन ये वो प्रश्न है कि जिसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। हमने कहा ना कि जिस प्रश्न का जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं उसको हम सहायक क्रिया से शुरू करते हैं, लेकिन ऐसा सवाल, ऐसा प्रश्न जिसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते तो वहां पे हम क्वेश्चन वर्ड से शुरू करते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड लिखना पड़ता है। आज जो क्या से शुरू हुआ जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं उसको क्वेश्चन वर्ड वहां पे नहीं लिखना है, वहां पे केवल हेल्पिंग वर्ड को पहले कर देना है। अब यहां पे देखिए, आप उसे क्यों नहीं समझाए, हाँ या ना से इसका जवाब पूरा नहीं होगा, आपको रीजन बताना पड़ेगा कि आप उसे क्यों नहीं समझाए। हाँ या ना से इसका जवाब नहीं हो सकता। तो यहां पे सबसे पहले हमको क्या लिखना है, यहां भी वही किए, क्या की अंग्रेजी लिखे, इसका भी जवाब हाँ या ना से नहीं होता, यहां भी वही काम है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, तो हमने लिखा क्यों, क्यों की अंग्रेजी लिखा व्हाई। आगे बढ़ेंगे, लिखना क्या है, डिड। जब क्वेश्चन वर्ड लिखे उसके बाद हमको लिखना है डिड, तो यहां पे आप लिखेंगे डिड। अब आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, कौन समझाया, आप, तो यहां पे लिखेंगे यू। अब देखिए नॉट, नहीं शब्द आया है, आया है, तो नहीं है तो हमको सब्जेक्ट के बाद से नॉट लगाना पड़ेगा। अगर हम यहां पे चाहें तो नॉट को हटाकर इसको हम क्या बना सकते हैं, डिडंट। अगर हम चाहें तो इस नॉट को हटाकर अगर ये यहां पे डिडंट लिख दें तो नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। वही काम यहां भी हो सकता था, अगर हम इसको डिडंट बना दें यहां पे लिख दें तो नॉट लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो हमने लिखा व्हाई डिड यू नॉट। अब देखिए वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। हमने कहा ना पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म, लेकिन अगर डिड है तो कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म मतलब समझाना, तो समझाना के लिए कुछ लिखिए, एक्सप्लेन मान लीजिए हमने लिखा एक्सप्लेन, तो ये फर्स्ट फॉर्म है। यहां पे अगर केवल हम ईडी जोड़ दें, ईडी मतलब एक्सप्लेन्ड में ईडी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन, तो ये सेकंड भी बन जाएगा और थर्ड भी बन जाएगा। तो चलिए हमको कौन सा चाहिए, फर्स्ट, क्योंकि डिड आया है, तो जब डिड है तो फर्स्ट, तो लिखेंगे एक्सप्लेन। अब आगे बढ़े, किसको, किसको समझाया, उसे, तो यहां पे लिखेंगे हिम। तो ये सेंटेंस आपका हुआ कंप्लीट। आते हैं यहां पे, संजय कितने सवाल हल किया, संजय कितने सवाल हल किया। देखिएगा अगर क्वेश्चन वर्ड के साथ कोई नाउन है, देखिए यहां भी है, और क्वेश्चन वर्ड के साथ नाउन यहां भी है, दोनों में अंतर है। अंतर क्या है, अंतर यह है कि अगर वो ऑब्जेक्ट के साथ है तो ये ऐसे बनेगा, और अगर वो सब्जेक्ट के साथ है तो वो ऐसे बनेगा। अगर ये क्वेश्चन वर्ड नाउन के साथ में है तो दो बातें हमको देखनी है। अगर वो क्वेश्चन वर्ड कितना, कौन सा, किसका, तो ये क्वेश्चन वर्ड अगर नाउन के साथ, अगर सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के साथ में है तो इस तरह से बनाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट के साथ में है तो जरा यहां देखिएगा, संजय कितने सवाल हल किया, तो ये कितने शब्द किसके साथ है, ये सवाल क्या है, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है। सवाल कौन हल किया, संजय, तो सब्जेक्ट ये है, ये आपका सब्जेक्ट है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या हल किया, सवाल, ये ऑब्जेक्ट के साथ में है। तो अगर ऑब्जेक्ट के साथ में है तो इस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखे हम क्वेश्चन वर्ड, नहीं ये वाला, हाँ इस तरह से क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन, क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन। तो यहां लिखे क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन, तो यानी कितने। अब देखिए सवाल को हम गिन सकते हैं, प्रश्न को गिन सकते हैं, तो यहां पे लिखेंगे हाउ मेनी, कितने के लिए लिखेंगे हाउ मेनी, और उसके बाद से सवाल क्वेश्चंस, क्वेश्चंस। अब देखिए हाउ मेनी क्वेश्चंस, अब ये लिखा मैंने ये और नाउन,
फिर हमको लिखना है क्या, डिड। तो हमने यहां पे लिखा डिड। उसके बाद से लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, कौन हल किया, संजय, तो लिखेंगे संजय। हाँ हो जाएगा। हमने लिखा देखिए कितना, कितने प्लस सवाल, तो कितने के लिए लिखा हाउ मेनी, इसको गिना जा सकता है तो हाउ मेनी, और नहीं गिना जा सकता है तो हाउ मच। जिसको गिना जा सकता है हाउ मेनी, और जिसको नहीं गिना जा सकता है हाउ मच। तो देखिए इसको गिना जा सकता है तो हमने लिखा हाउ मेनी, और उसके बाद से क्वेश्चन वर्ड के बाद से हमने लिखा नाउन, उसके बाद से हमने क्या लिखा, डिड, उसके बाद से सब्जेक्ट, और उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहां डिड आया है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो हल करना मतलब सॉल्व, ये फर्स्ट फॉर्म है, और डी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सेकेंड और थर्ड। हमको क्या चाहिए, डिड लगा है तो फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पे लिखेंगे सॉल्व। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब जरा इसको देखिए, ये सब्जेक्ट के साथ है, कौन सा लड़का तुम्हारी कलम चुराया, चुराया किसने चुराया, कौन चुराया, लड़का, लड़का ही तो चुराया। और क्वेश्चन वर्ड किसके साथ है, सब्जेक्ट के साथ। क्वेश्चन वर्ड है सब्जेक्ट के साथ, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन वर्ड है आपका किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ। तो क्वेश्चन वर्ड अगर सब्जेक्ट के साथ है तो आप पहले इसको लिखिए, ये बिल्कुल ऐसे बनाएंगे, क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के साथ तो लिखेंगे कौन सा, विच, और लड़का बॉय, विच बॉय। तो इसको हमने लिख लिया कौन सा लड़का, यह है किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ। तो बिल्कुल ऐसे बनाएंगे, बात समझ में आ रही है। अब उसके बाद से यहां पे देखिए डिड का यूज नहीं करेंगे, देखने में इंटेरोगेटिव है लेकिन बनाएंगे बिल्कुल अफर्मेटिव के जैसे, देखने में इंटेरोगेटिव है लेकिन बनाएंगे बिल्कुल अफर्मेटिव के जैसे, क्योंकि ये शब्द किसके साथ है, सब्जेक्ट के साथ है। तो जब ये सब्जेक्ट के साथ हो ऐसे क्वेश्चन वर्ड तो आप बनाएंगे बिल्कुल अफर्मेटिव के जैसे, और जब ये ऑब्जेक्ट के साथ हो तो बनाएंगे इंटेरोगेटिव के जैसे, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए हमको डिड यहां पे नहीं लिखना है, हाँ नॉट हो तो डिड नॉट लिखेंगे। अब यहां पे लिखिए कौन सा लड़का, अगर यहां पे नहीं होता, नहीं होता तब यहां पे डिड नॉट हम लिखते, ये तो लिखते ही है। अब आगे बढ़ेंगे, विच बॉय। अब आपको लिखना है क्या, जब डिड नहीं लिखना है तो कौन सा फॉर्म, सेकंड। देखिएगा ये बिल्कुल ऐसे बना रहे हैं, ये सब्जेक्ट के साथ है, ये बनेगा बिल्कुल ऐसे। तो विच बॉय, उसके बाद से वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो वर्ब हमारा क्या है, चुराना, चुराने की अंग्रेजी सॉल्व, नहीं स्टोल, स्टील, स्टील फर्स्ट फॉर्म, स्टोल सेकेंड, और स्टोलन थर्ड। हमको कौन सा चाहिए, सेकंड, कौन चाहिए, सेकंड, क्योंकि यहां पे डिड नहीं लगा है। अगर ये सब्जेक्ट के साथ है तो डिड का यूज नहीं होगा, जब डिड नहीं लगा है तो सेकंड फॉर्म, यानी कि यहां लिखेंगे स्टोल, विच बॉय स्टोल। अब आते हैं किसको नहीं दिया, क्या चुराया, तुम्हारी कलम, तुम्हारी कलम, तो यहां पे हो जाएगा योर पेन। बाकी कुछ नहीं है, कंप्लीट हुआ। आगे बढ़े, तुम किस विद्यालय में पढ़े हो, ध्यान दीजिएगा, तुम किस विद्यालय में पढ़े हो, सब्जेक्ट के साथ तो नहीं है, तुम कौन से विद्यालय में पढ़े हो, किस विद्यालय में पढ़े हो, किसके विद्यालय में, किसके विद्यालय में, विच, हुज, और किस विद्यालय में, कौन से विद्यालय में, विच। तो अब देखिए ये किसके साथ है, सब्जेक्ट के साथ तो नहीं है, तो बनाएंगे कैसे, ऐसे, सब्जेक्ट के साथ नहीं है तो बनाएंगे ऐसे। लेकिन एक बात देखिएगा, लिखा है क्या यहाँ पे, में, तो देखिए यहाँ पे दो बातें हैं, में के लिए कुछ आपको प्रीपोजिशन भी लिखना पड़ेगा। पढ़ते हैं तो विद्यालय के आसपास पढ़ते हैं, कैसे, कहां पढ़ते हैं, विद्यालय के अंदर, आसपास के ऊपर, अंदर, तो आप यहां लिखेंगे इन, यहां प्रीपोजिशन भी लगाना पड़ेगा, लिखेंगे इन विच स्कूल, इन विच स्कूल, ठीक है। अभी देखिए यहां पे में नहीं आया था, जरा देखिएगा यहां पे में नहीं आया था तो हमने प्रीपोजिशन नहीं लिखा, यहां पे में आया है इसके लिए हमको प्रीपोजिशन लिखना पड़ेगा, इन विच स्कूल। अब आगे बढ़े, डिड, तो डिड हमारा हो जाएगा डिड। अब उसके बाद से सब्जेक्ट, तुम, यू, इन विच स्कूल डिड यू, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब, अब देखिए डिड आ गया, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ना। अब देखिएगा पढ़ने के लिए आप स्टडी भी लिखते हैं, रीड भी लिखते हैं, लेकिन रीड का मतलब थोड़ा सा अलग हो जाता है। स्टडी मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज हम, जैसे कोई चीज सीखने के लिए जब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जैसे आप
मैथ पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, वहां पे एक तरीके से वहां स्टडी ज्यादा बेहतर होगा। पढ़ने का मतलब वो थोड़ा सा अलग सेंस हो जाता है। तो यहाँ स्टडी लिखिए, तो इन विच स्कूल डिड यू स्टडी। ये कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड आया है तो फर्स्ट फॉर्म, तो हमने यहाँ पे लिखा फर्स्ट फॉर्म। चलिए इसको हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं, देखिएगा हम चाहे तो इस इन को हम लास्ट में भी कर सकते हैं, दो तरीके से हो सकता है। कैसे? विच स्कूल डिड यू स्टडी इन। ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी और ये भी। मेरे कहने का मतलब प्रीपोजिशन को मैंने पहले किया यहाँ पे किस स्कूल में, तो किस स्कूल को यहां लिखे हैं तो में के लिए भी यही लिखेंगे, ठीक है ना। अगर कहा जाए इस स्कूल में तो क्या लिखते हैं? इन दिस स्कूल। तो लिखा है किस स्कूल में, तो हमने लिखा इन विच स्कूल, ठीक है ना। तो अब हमने यहाँ पे ये लिखा, अगर हम चाहें तो इस इन को हटा के यहां भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा विच स्कूल डिड यू स्टडी इन। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी अगले क्लास में। धन्यवाद।